जय हिंद, जय भारत। दोस्तों गाइज यहाँ पर आपको समझाने आया हूँ गुणनखंड। ओके, और गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। क्लियर? तो आइए यहाँ पर समझते हैं हम और भी आसानी से। गाइज यहाँ पर आप सबको दिख रहा है किसी संख्या को जितने तरह के समूहों में पूरा पूरा बांटा जा सकता है वह सभी समूह दी गई संख्या का गुणनखंड कहलाती है। गाइज यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, किसी संख्या को हमने लिख रखा है 8, यानी दिया गया संख्या कितना है 8, और इसे हमने 4 तरह के समूह में बांटा है। वो भी देख सकते हैं पूरा पूरा बांटा है। पूरा पूरा कहने का मतलब ये कि अगर हम 1 से भाग लगाते हैं 8 में तो भाई साहब 8 पूरा पूरा इसमें बटा जाएगा। और इसके बाद 2 से अगर पूरा पूरा भाग लगाते हैं 8 में तो 8 पूरा पूरा 2 से कट जाएगा। क्या 3 से आपको कटेगा? नहीं कटेगा भाई साहब। और इसके बाद 4 से, अगर 4 से हम 8 में लगाते तो कट ही जाएगा, और 8 से भी कट ही जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया संख्या कितना है? 8 है। ओके, और इसको मैंने 4 तरह के समूह में तोड़ा है और पूरा पूरा। तो भाई साहब ये सभी संख्या, ये जो सभी समूह आपको दिख रहे हैं, समूह में आपको जो भी दिख रहे हैं ये वाला, ये सभी समूह हमारे 8 का क्या है? गुणनखंड है। तो परिभाषा में वही लिखा हुआ है कि किसी संख्या को जितने तरह के समूहों में पूरा पूरा बांटा जा सकता है वह सभी समूह, ये वाला सभी समूह दी गई संख्या का, यानी दी गई संख्या 8 है और 8 का गुणनखंड कहलाती है। तो समझें? नहीं समझ आया ना आपको? तो यहाँ पर समझिए। गाइज यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है 18। ओके, और गाइज 18 को अब मैंने कितने भागों में तोड़ रखा है? 1 2 3 4 5 6, 6 भागों में तोड़ा है, लेकिन पूरा पूरा कटना चाहिए भाई साहब। तो आप देख सकते हैं मैंने आसानी से लिख रखा है, यानी अगर 1 से भाग लगाते हैं 18 में तो पूरा पूरा खत्म, कट जाएगा। इसके बाद 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी, 9 से भी और 18 से। तो भाई साहब दिया गया संख्या ये है, ठीक है, और ये सभी समूह हमारे 18 का क्या कहलाएंगे? गुणनखंड। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जा सकता है 20 का, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब मान लेते हैं कि आपसे पूछ दिया जा सकता है 10 का। अब 10 का गुणनखंड आप कैसे निकालिएगा? तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब 10 को निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? एक तो 1 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, इजीली 1 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, और इसके बाद 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, और इसके बाद कितना से? 3 से लगेगा पूरा पूरा? नहीं लगेगा। यानी अब इसके बाद हम 4 से नहीं, 4 से भी पूरा पूरा नहीं लगेगा। तो इसके बाद हम 5 से पूरा पूरा लगा सकते हैं, और 5 लगाने के बाद 6 से क्या पूरा पूरा लग जा रहा है? 10 कट जाएगा? नहीं कटेगा। और इसके बाद हम 7 से, तो 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, और इसके बाद 9 से भी नहीं कटेगा। तो लास्ट और अंतिम हमारा आ जाएगा 10। तो भाई साहब 10 का गुणनखंड क्या हो गया? एक तो 1 हो गया, 2 हो गया, और 5 हो गया, और 10 हो गया। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो गाइस गुणनखंड का परिभाषा ये रहा, और आप इसे देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अभी भी समझ में ना आया हो तो भाई साहब आपका गलती है। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीख मिला हो तो बढ़िया है, बने रहिए और जुड़े रहिए। बाय बाय, टेक केयर।